Hello students. So in the today class, we are going to understand the concept of abstract class and interface. So basically, what is an abstract class? So before learning abstract class, just जो पहले कंसेप्ट हम लोगों ने समझा उस कंसेप्ट को ये आगे कैरी करता है। दैट मीन्स कि जो हम लोगों ने सिंपल क्लास बनाया है उसको बेसिकली जावा में एक बीन क्लास भी बोलते हैं और सिंपल बीन क्लास इसको बोला जाता है। जो पहले हम लोगों ने करा, मतलब जितना भी क्लास हम लोगों ने बनाया इस तरह का, ये जितना भी क्लास बनाया उसके अंदर फंक्शंस बनाया, तो ये जो जो भी क्लास हम लोगों ने बनाया, इस क्लास को बेसिकली बीन क्लास बोलते हैं एंड सिंपल बीन क्लास के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सिंपल बीन क्लास होते हैं, अ, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल बीन क्लास है। जावा में क्लास को बेसिकली बीन भी बोलते हैं, तो ये सिंपल बीन क्लास है। देन अगर ये सिंपल बीन क्लास है तो इसको यूज करने का तरीका क्या होगा? यूज ऑफ सिंपल क्लास। तो सिंपल क्लास को यूज दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। टू वे टू यूज सिंपल बीन क्लास और सिंपल क्लास। सो फर्स्ट वे है इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लें। तो फर्स्ट क्लास है क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड क्लास है कि हम इसको इनहेरिट कर लें, इनहेरिटेंस फीचर जो हम लोग। तो किसी भी सिंपल क्लास को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो कि पहला तरीका जो कि हम लोगों ने देखा कि क्लास बनाते हैं, क्लास को जब यूज करना होता है तो उसका ऑब्जेक्ट यानी एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल्स को कॉल करते हैं। इन द इनहेरिटेंस हम लोगों ने समझा कि अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम क्या करते हैं, उसको पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करके और फिर चाइल्ड क्लास में कॉल करते हैं। तो अगर एक सिंपल क्लास है तो सिंपल क्लास को दो तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट है ये क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होगा जिस क्लास में आप जो फंक्शंस बनाओगे, जो मेथड्स बनाओगे, वो मेथड्स जो होंगे वो कंप्लीट मेथड्स भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट मेथड्स भी हो सकते हैं। ऐसा सिचुएशंस होगा। जस्ट लाइक कि आप हम लोगों ने क्लास बनाया तो इसमें जो भी फंक्शंस क्रिएट करा, इस फंक्शंस का डिफिनेशन हमको लिखना है, ये लिख रहे थे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या क्लास क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप जो भी मेथड्स बनाओगे उसका डिफिनेशंस आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स। तो यहाँ पे दोनों टाइप के मेथड्स आप रख सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू योर वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एक ऐसा क्लास है जो जिसका कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा इसका फंक्शनलिटी है कि इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते तो इस क्लास को कॉल करने का जो तरीका होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, तो वैसे क्लास को कैसे यूज करेंगे? इनहेरिट करके। इनहेरिटेंस इज ओनली द वे। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो मेरा इनहेरिटेंस हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बस एक ही तरीका है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू हम इसको कॉल कर। So to use this abstract class, we have to declare that abstract class with the abstract keyword. So just like virtual function and in the particular C++ language, here we have to use abstract keyword to declare a class as an abstract. If we declare that class as an abstract keyword, so that class is not going to be instantiated and there is only means to use that class by the means of inheritance. Inheritance की तरह ही यूज कर सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज सुपर क्लास की तरह यूज होगा, पेरेंट क्लास की तरह यूज होगा।
अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो दो तरीके का मेथड रख सकता है। वन इज द कॉन्क्रीट मेथड, जहां पे सिग्नेचर एंड डिफिनेशंस बोथ वी कैन राइट, एंड एक है जो कि नॉन कॉन्क्रीट मेथड कहलाएगा, जिसमें कि सिर्फ सिग्नेचर लिखेंगे एंड डिफिनेशंस नहीं लिखेंगे। तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा, तो उस मेथड के साथ भी हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब डिक्लेयर करेंगे तो उसका डिफिनेशन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं लिख पाएंगे। तो उसका डिफिनेशन कहाँ लिखेंगे? तो उसका डिफिनेशन लिखेंगे जिस क्लास में हम इसको इनहेरिट करेंगे, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस मेथड को क्या करना होगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइडिंग ही उसका सॉल्यूशन है। तो ऐसा कंसेप्ट क्यों है? तो ऐसा कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में हम लोग जब एपीआई बनाते हैं या फिर ड्राइवर्स लिखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसा फंक्शनैलिटी देना होता है कि यूजर मेरे ही फंक्शन को यूज करे, बट डिफिनेशन वो खुद लिख ले। तो सिग्नेचर हम लिख के देंगे, डिफिनेशन खुद लिख सकता है, ऐसा सिचुएशन हम लिख दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पे कॉन्क्रीट मेथड और नॉन कॉन्क्रीट बोथ मेथड होगा। तो जो क्लास इनहेरिट करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उस क्लास के ऊपर है या उसके यूसेज के ऊपर है कि वो उस क्लास को उस क्लास पे पड़े हुए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पड़े हुए मेथड को वो कॉन्क्रीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो कॉन्क्रीट करना चाहता है तो कर ले और फिर उसको यूज कर ले, अदरवाइज वो यूज नहीं हो सकता। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शनैलिटी में क्या है कि हमको अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिला है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब हम चाइल्ड पेरेंट क्लास के रूप में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर रहे हैं और चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट किए, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। तो ये मे बी, अगर हमको उसका फंक्शनैलिटी नहीं पता है, जैसे कि मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हमको सारे मेथड का फंक्शनैलिटी नहीं पता और सारे मेथड को हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इम्पटी ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स वाला आ जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब भी हम ऐसा काम करते हैं, तो कॉन्क्रीट एंड नॉन कॉन्क्रीट बहुत मेथड मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, जैसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं, तो इसका डेफिनेशन जावा नहीं लिखने देगा आपको इस क्लास में। मतलब आपको इस फंक्शन को यहीं पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। और दूसरा भी एक फंक्शन बनाया हुआ है जिस फंक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वी कैन राइट द डेफिनेशन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाए, एंड नाउ अगर हम इस क्लास को यूज करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है इस क्लास के साथ, तो जब हम इस क्लास को यूज करना चाहेंगे तो मुझे क्या करना होगा? एक्सटेंड्स करना पड़ेगा, मतलब इनहेरिटेंस वाला फीचर्स यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ए का सारा फंक्शनैलिटी सम में आ गया, मतलब सम एक क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास बन जाएगा और ए क्या है? पेरेंट क्लास बन जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो मेरा चेक फंक्शन है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, उसको हमको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ओवरराइड में हम जो भी करना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो ओवरराइड मतलब कि हम पेरेंट क्लास का फंक्शन है, सिग्नेचर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिख देंगे, एंड देन वी विल कॉल दैट अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग कॉल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं एंड पेरेंट क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो सॉरी, दोनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि कॉन्क्रीट भी था और नॉन कॉन्क्रीट था। तो चाइल्ड क्लास में लाने से क्या हो गया कि नॉन कॉन्क्रीट फंक्शन को हमने कॉन्क्रीट कर दिया। कॉन्क्रीट करने का मतलब डिफिनेशंस लिख दिया, ओवरराइडिंग हो गया। तो ओवरराइडिंग यहाँ पे करके हम लोग इस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक है पॉइंट्स जो आपको समझना होगा। पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव बाय द एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज इट कैन हैव कॉन्क्रीट मेथड। तो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन ये हो रहा है एक तरह से। इफ द फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड विद द मेथड, देन मेथड वॉन्ट बी ओवररिटन।
जैसा कि हम लोग ओवरराइडिंग में पढ़े भी थे कि अगर फाइनल कीवर्ड के साथ मेथड को लिख दिया जाएगा तो वो कभी भी ओवरराइड नहीं होगा। तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ फाइनल कीवर्ड नहीं लगा पाए। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट। बहुत सारे जगह पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग को बनाना पड़ सकता है एंड उसको यूज करना पड़ सकता है। Then a string handling, already we deal with that. And after that abstract class, one more concept is there which is very similar and it's one step above that abstract class. तो अब हम लोग 3 स्टेप पे आ गए। फर्स्ट सिंपल क्लास पढ़े, सिंपल क्लास के बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलमोस्ट 50-50 सिचुएशंस आपको देता है। 50-50 सिचुएशन करने का मतलब कि आप इस क्लास में कॉन्क्रीट फंक्शन भी लिख सकते हैं और नॉन कॉन्क्रीट फंक्शंस भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक और स्टेप आ गया जो कि आ गया इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज नॉट लाइक ए क्लास, मतलब इसका तो ऑब्जेक्ट एकदम बनेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। और ये इसको भी यूज करने का तरीका इनहेरिटेंस जैसा ही होगा बट नॉट एग्जैक्टली इनहेरिटेंस। इसको यूज करने का तरीका होगा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंटरफेस क्या रखता है? ओनली स्केलेटन, स्केलेटन रखेगा। तो स्केलेटन का मतलब है कि सिर्फ नॉन कॉन्क्रीट फंक्शन ही इसमें रहेंगे, कॉन्क्रीट फंक्शन हम लिख ही नहीं पाएंगे। इंटरफेस बनाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस ही देंगे, मतलब सिर्फ रूल बताएंगे। रूल का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो जो इस रूल को यूज करना चाहेगा उसके पास होगा। तो इंटरफेस क्या है? 100% इनकम्प्लीट है, ये 100% इनकम्प्लीट इन नेचर है। ये 100% इनकम्प्लीट इन नेचर है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी काम कॉन्क्रीट हम नहीं कर सकते। तो इंटरफेस में जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल सिर्फ रूल्स होगा, मतलब सिर्फ हम रूल्स बनाएंगे एंड रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होगा, जो इसको यूज करेगा वो बताएगा। लेकिन ये रूल्स को ओबे करना ही पड़ेगा, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप ओबे करें ना करें ये आपकी मर्जी। बट इंटरफेस में क्या है, अगर मैंने आपको रूल दिया तो आपको ओबे करना पड़ेगा। मतलब अगर इंटरफेस आपको 4 से 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रहा है, डिफरेंट फंक्शंस का स्ट्रक्चर दे रहा है, तो एवरी फंक्शन यू हैव टू ओवरराइड। आप वहां पे छोड़ नहीं सकते। अगर उसका ओवरराइडिंग आपको पता है तो ओवरराइडिंग करोगे, अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी ओवरराइडिंग। अगेन एम्प्टी ओवरराइडिंग यहाँ पे आपको करना होगा। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एम्प्टी ओवरराइडिंग करे ना करे दैट्स टोटली डिपेंड करता है। आपको जरूरत होगा तो करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन इंटरफेस में क्या है कि एम्प्टी ओवरराइड करना ही पड़ेगा और जितने भी रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इंटरफेस लिख रहे हैं तो क्लास के जगह पे जहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे थे वहां पे इंटरफेस लिखेंगे, क्लास नहीं लिखेंगे। अब क्लास की जगह पे क्या लिखेंगे? इंटरफेस लिखेंगे। और इंटरफेस को जब यूज करना होगा तो हम एक्सटेंड्स नहीं लिखेंगे, इंप्लीमेंट्स लिखेंगे। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड आ जाएगा। तो जैसे ही हम इंटरफेस बनाएंगे तो उस इंटरफेस के अंदर जितना भी मेथड्स होगा वो सब ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होगा। और डेफिनेटली जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे थे, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। Interface variable must be initialized at the time of declaration. A class can implement any number of interface. That is now one difference. अगर हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में जो इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल क्लास का इनहेरिटेंस होता है। लेकिन जब हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो हम मल्टीपल इंटरफेस एक क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल रूल्स को हम फॉलो करवा सकते हैं। तो क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, मतलब मल्टीपल इंटरफेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करा रहे हैं बट नॉट डायरेक्टली हम सपोर्ट नहीं करा रहे। लेकिन इंटरफेस के थ्रू ये काम यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेस हम एक क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं विद कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड हम इसको यूज कर सकते हैं। Variable name conflict can be resolved by the interface name. Definitely, if a class include an interface but not fully implement the method,
by the interface, then the class must be declared as abstract. तो जैसा मैंने अभी बताया कि अगर एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम किसी फंक्शंस को ओवरराइड करें, किसी को नहीं करें, चलेगा। अगर ऐसा करना है तो हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। अगर हमको चाहिए कि पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, देन इंटरफेस के लिए हम चाहेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस का एक एग्जांपल देखते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी स्पेसिफायर को यूज करेंगे एंड इंटरफेस कीवर्ड के साथ इंटरफेस का नाम देंगे एंड देन उसको डिक्लेयर करेंगे। जस्ट लाइक कि इंटरफेस बनाए और उसका नाम दिए C1। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर होगा फंक्शन का, डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। अदरवाइज आप लिखकर कंपाइल करने की कोशिश करना, आप कंपाइल नहीं कर पाओगे। कंपाइलर एरर बताएगा, बोलेगा कि इट्स ये एक इंटरफेस में लिखा हुआ फंक्शन है, सो यू कैन नॉट राइट द डिफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन। एंड देन जब हम इंटरफेस को यूज करना चाहेंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स के साथ करेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड जैसे ही लगाएंगे तो इधर राइट साइड में इंटरफेस यूज होना स्टार्ट होगा। मतलब C1 एक क्या है, इंटरफेस है जो कि एक क्लास में हम यूज करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे तो अभी मैंने एग्जांपल में एक ही दिखाया है। अगर यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस भी होंगे, मल्टीपल फंक्शंस होंगे, तो सारे फंक्शंस को आपको ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने करा है, तो ये क्या है कि कॉल फंक्शन को ओवरराइड करा और जो भी डेफिनेशंस आपको चाहिए वो लिख दो। अगर यहाँ पे एक और फंक्शन रहता तो उस फंक्शन को भी हमको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। अगर हमको मान के चलिए कि अगर उस फंक्शन का यूसेज मेरे पास नहीं है, तो उस फंक्शन का यूसेज अगर नहीं भी है तो भी मुझे एम्प्टी ओवरराइड करना पड़ेगा। एम्प्टी ओवरराइड का मतलब है कि सपोज यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, दूसरा भी फंक्शन है यहाँ पे, void एंड इट्स कॉल टू फंक्शन। ठीक है। नाउ इफ आई डोंट वांट दैट कॉल टू फंक्शन टू बी यूज, बट यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे पब्लिक वाइड, पब्लिक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पब्लिक बेसिकली लिखते हैं, पब्लिक वाइड एंड कॉल टू। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है तो आपको एम्प्टी ओवरराइड करना पड़ेगा लाइक दिस। मतलब एम्प्टी ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जिस फंक्शन को आपको यूज है उसको कॉल करिए, और चूंकि कॉल टू का आपके पास यूज नहीं था, ये एम्प्टी ओवरराइड है, तो आप कॉल करिएगा भी तो इसका कोई आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि आपने एम्प्टी ओवरराइड किया है। इफ यू नो द डिफिनेशन जस्ट राइट, इफ यू डोंट नो द डिफिनेशन जस्ट डू द एम्प्टी ओवरराइड। तो एम्प्टी ओवरराइडिंग करके हम यहाँ पे इंटरफेस को यूज करेंगे। जितना जरूरत होगा उतने इंटरफेस को पार्ट को यूज करेंगे, जिसको जरूरत नहीं होगा उसको हम एम्प्टी ओवरराइड करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, जो कि बहुत सारी जगह पे आपको इंटरफेस यूज करना पड़ता है, खासकर वेब मेथड्स में। वेब मेथड्स में हम इंटरफेस का बहुत यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है, इस इम्प्लीमेंटेशन का कॉलिंग है। तो इस तरह से 3 फेजेस में हमको कोड लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये है इंटरफेस का कंसेप्ट। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर इंटरफेस है तो उसको कैसे बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस बोथ आर वेरी टिपिकल कंसेप्ट ऑफ जावा, एंड वी हैव टू लर्न इट वाइजली, बिकॉज ये दोनों कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। एंड बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं, ऐसे इंटरफेसेस हैं जो आपको मिलेगा, एंड आप उसको यूज कर पाओ, इसके लिए ये कंसेप्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको इंटरफेस मिलेगा तो हाउ टू यूज दैट इंटरफेस, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलेगा, हाउ टू यूज दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड अगर आप सीनियर लेवल प्रोग्रामिंग में कहीं ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एपीआई लेवल का प्रोग्रामिंग सब यहाँ पे यूज करता है जनरली, जहाँ पे हम लाइब्रेरी बनाते हैं और रूल्स को बनाकर, रूल्स को जो जूनियर लेवल प्रोग्रामर है या फिर एंड यूजर प्रोग्रामर है उनको हम लोग बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए देते हैं। तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है, आगे चल के आप देखोगे। जैसे इवेंट हैंडलिंग है, या जैसे मैंने एक प्रिंटर का एग्जांपल बताया, तो इस टाइप का बहुत सारा काम आप जब करोगे तो उस जगह पे इन सारे कंसेप्ट का यूज होता है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।